लेते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिस पर सुबह से नजर बनी हुई है। मधुपुर उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना अब भी जारी है। 20वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के गंगा नारायण सिंह आगे चल रहे हैं और इस सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले जो राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो रही थी उसमें जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन आगे चल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही 20वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है बीजेपी के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि हफीजुल हसन का मुकाबला बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेएमएम के हाजी अंसारी जीते थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां से जेएमएम ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को उतारा है। मतगणना का काम जल्द ही संपन्न कराने के लिए 3 हॉल में 21 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और तस्वीरों के जरिए आप समझिए मधुपुर का दंगल, सीधे सीधे टक्कर बीजेपी और जेएमएम के बीच। और जेएमएम ने लेफ्ट को बधाई दी है। जी हां, केरल में लेफ्ट को जीत की बधाई दी गई है। विजय पिन्नाराई को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। आपको बता दें कि केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को मात दे दी है, वहां पर लेफ्ट की जीत हुई है, जिसको लेकर जेएमएम ने उन्हें बधाई दी। झारखंड में जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन है और इसी बीच जेएमएम ने लेफ्ट को बधाई दी है। और हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में इसे लिखा है कि केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए विजय पिन्नाराई जी और एलडीएफ को बहुत बहुत बधाई। जनता ने आपकी सरकार की तरफ से किए गए जनहित के कार्यों के लिए आपको तोहफा दिया है। एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आपको ढेरों बधाई। तो सीएम हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बधाई दी गई है। केरल चुनाव में लेफ्ट की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बधाई देने पर अब कांग्रेस ने कहा है कि हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। बंगाल में हम लेफ्ट के साथ चुनावी समर में थे, जबकि केरल में अलग। उन्होंने कहा कि जेएमएम के साथ हमारा गठबंधन महज झारखंड में है, न कि पूरे देश में। देखिए, जगह और समय के साथ रिश्ते में बदलाव हो जाता है, ये बात को समझे हम, व्यवहारिक चीज है। केरल में हम लड़ाई में हैं सीपीएम के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ, बंगाल में तो नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सीमित है हमारा झारखंड में। और केरल में लेफ्ट की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर लेफ्ट को बधाई देने पर जेएमएम ने कहा कि सभी राज्य में जो जनादेश आया है वो उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं और झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो और दूसरे राज्यों में नहीं। मैं तो कहा ना कि हर स्टेट की स्थितियां अलग अलग होती है। तो मतलब ये नहीं लगता है कि यहाँ से जो गठबंधन में आपके हैं वो नाराज हो सकते हैं? नहीं, वैसे नहीं, तब हम थोड़ी चला पाते गठबंधन, ये स्टेट वाइज है। और झारखंड में कई जगहों से हत्या, हंगामे, बवाल और आगजनी की खबरें आई। इसकी 4 तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रांची में हत्या को लेकर लोगों ने डोरंगा थाने का घेराव किया, तो धनबाद में लोयाबाद थाने में भी हत्या को लेकर जमकर बवाल हुआ। दुमका में हाट को बंद कराने गई पुलिस पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया, तो गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में डुमरी हाट को बंद कराने गई पुलिस पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया और उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। रांची के डोरंडा थाने को घेरकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हुंडरू इलाके में 30 अप्रैल को हुई हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज थे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि स्थानीय भू माफिया ने साजिश रचकर शख्स की हत्या की, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
हम लोग को कुछ डिमांड नहीं है। हम लोग का डिमांड इतना ही है कि बिनु चोर को गोली मारना चाहिए। कहीं भी प्रशासन देखे गोली मार दे को पकड़ा जाए और पकड़ा जाए। जितना होती है आलू जलू है सब पकड़ा जाए। कितने लोगों से नहीं जानेंगे। 4-5 लोग है वो लोग और शूटर बाहर से मंगाता है। हाँ 4-5 मेन गोप है बिनु गोप। उसका घर में मौत हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है उसका कोई कार्रवाई नहीं है। और जो करवाया है उसका घर में पुलिस पैरवी करता है। उसका घर में जाकर पुलिस चारों तरफ पैरवी कर रहा है। और यहाँ तक कि जितना भी आदमी था उसको प्रशासन भगाया है। उधर धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ। यहां पानी और नाली के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने लोयाबाद थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल भी काटा। यहां लोगों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। लोयाबाद में 2 पक्षों के बीच नाली विवाद को लेकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटी, जिसमें 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 1 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। और खबर दुमका से। दुमका में पुलिस पर हमला हुआ है। दुमका के गोपी कांदर में हाट बंद कराने पहुंची पुलिस पर सैकड़ों की भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें 1 जवान घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 20 से 30 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में डुमरी हाट को बंद कराने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हुई। हाट को बंद कराने गई पुलिस पर करीब 200 लोगों ने भीड़ ने घेर लिया और पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसको देखकर आप वहां के हालात को समझ सकते हैं। पुलिस वालों से धक्का मुक्की की गई। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। कोरोना संकट में डायल 104 लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। रांची में डायल 104 पर रोजाना करीब 4000 कॉल आ रहे हैं। जिन लोगों को रांची के अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रही है, उन्हें रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा और गुमला के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। डायल 104 का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग पैनिक हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे 104 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो सलाह दे रहे हैं। फ्री पोर्टल है जहां पर लोग जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और जो भी उन्हें परेशानी है वो होम आइसोलेशन में रहते हुए दवाइयां हो या फिर क्या कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो वीडियो कॉल के जरिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जा सकता है। तो इस कॉल सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो लोगों की मदद की जा रही है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साथ में 104 जो डायलिंग नंबर है, यहाँ पर भी कॉल करके जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं बताते हैं। कोविड में किस तरह का होम आइसोलेशन में रहते हुए किस तरह से वो रहें, क्या दवाइयाँ लें या फिर किस तरह के प्रिकॉशन को लें। तो इस तरह की कॉल्स जो हैं वो आती रहती हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 24/7 काम होता है। यहाँ से उन्हें पूरी तरह से जो गाइड है वो किया जा रहा है ताकि लोग पैनिक ना हो। अमूमन जो यहाँ पर पर डे है 3800 से 3900 कॉल्स जो हैं वो रिसीव किए जाते हैं और करीब 100 से ज़्यादा जो स्टाफ हैं वो 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं। 3 शिफ्ट में काम होता है और तमाम तरह से लोगों को सुविधा देने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर भी इस संक्रमण काल में भी ये जो स्टाफ हैं, जो बच्चे हैं कॉल सेंटर में, वो पूरी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं पैनिक होने से बचा रहे हैं और उन्हें ये एक तरह से बूस्टअप भी करते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह से पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार उनके साथ है, वो उनके साथ हैं। तो सरकार भी इसमें हमारे साथ है और हमें भी ज़रूरत है कि हम भी इसके साथ लड़ें और कदम ताल करते हुए कोरोना को हराएं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
राजधानी रांची के हाइजीनिक फिश मार्केट में लोग मछली खरीदने के लिए जुट रहे हैं, लेकिन वो सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुद को संक्रमित कर रहे हैं। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना मास्क लगा रहे हैं। राजधानी के हाइजीनिक फिश मार्केट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शायद राजधानी वासियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे रांची के हाइजीनिक फिश मार्केट का नजारा, जो कि सरकार ने यहाँ पर मॉडर्न तरीके से हाइजीनिक फिश शॉप बनाए थे और यहाँ पर बदस्तूर जो है वो मछली की बिक्री जो है वो की जाती है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वर्तमान संक्रमण काल को देखते हुए कहीं भी भीड़ न लगाने की इजाजत दी गई है। 5 से ज्यादा आदमी किसी भी काउंटर पर जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन या फिर सरकार की गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। साफ तौर से कहना चाहेंगे कि मछली बाजार जो है वो वास्तव में इस वक्त मछली बाजार ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों से ज्यादा इंसानों की भीड़ है जो कि संक्रमण को दावत दे रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है इस तस्वीर को देखने से डर लगता है? एकदम डर लगता है, एकदम डर लगता है। देखिए सामने में देख रहे हैं, आदमी को अपने फिर विश्वास नहीं है, यहाँ भीड़ लगाते जा रहे हैं लोग जबरदस्ती। कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। प्रशासन यहाँ कोई है नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो इससे प्रशासन की गलती है। जब गाइडलाइन, प्रशासन क्या करे, कितना को देखेगा, लेकिन पब्लिक जो है अपना गाइडलाइन दे दिया गया है, उसको पालन पब्लिक नहीं कर रहा है। इसमें पब्लिक का भी दोषी है। देख सकते हैं कि मास्क भी बिना लगाए लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क की भी पूरी तरह से यहाँ पर जो दिख रही है वो परिस्थितियाँ काफी खराब हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, जो बताता है कि आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साइड में आप खड़े हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से डर लगता है। संक्रमण ऐसे ही थोड़ी बढ़ रहा है, डर तो लगता है। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए। जी हाँ। तो साफ तौर से जो यहाँ लोग पहुंचे हैं उनका भी कहना है कि ऐसी जगहों पर कार्रवाई हो तभी जाकर जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं। सख्ती जरूरी है और प्रशासन लगातार उदासीन बना हुआ है, जिसकी बानगी इन तस्वीरों को देखने से राजधानी रांची में साफ तौर से नजर आ रही है। अब देखना होगा कि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद भी क्या प्रशासन जागेगा या फिर यूं ही उदासीन बना रहेगा। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा के गंभीर कोरोना मरीजों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। गंभीर स्थिति में अगर इनको निजी हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। डीसी खुद सारे निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को 1 सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहां पाइपलाइन से 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। सदर अस्पताल में 50 बेड का सेंट्रल ऑक्सीजन पाइप लाइन सप्लाई करते हुए जो आप लोग सुनते हैं ऑक्सीजन बेड वो ऑक्सीजन बेड बनाने का हम लोग प्लानिंग है और हम लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि 1 सप्ताह में हमारा वो सिस्टम चालू हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में हम जो बाहर जो अभी बीरू जा रहा मरीज हमारा या कहीं कहीं ब्लॉक में है, उसको हम यहीं बुला के एक जगह लोग ट्रीटमेंट करेंगे। गिरिडीह के हरसिंह रायडी सामुदायिक भवन में मोंगिया स्टील के सौजन्य से मोंगिया हेल्थ केयर के बैनर ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मौजूद रहे। इस ऑक्सीजन सेंटर में तत्काल 10 बेड की सुविधा मौजूद है। इसे आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। लोग काफी परेशान हैं और ये देखते हुए हमारे पास में लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा बार बार संपर्क कर रहे थे, जबकि हमारे पास में कोई ऑक्सीजन का सोर्स ऐसा है नहीं बहुत, लेकिन फिर भी जिनके यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आता था हमने किसी तरह से मेडिकेटेड ऑक्सीजन वहां से कुछ मंगवाया। सबसे ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि लोग घबरा रहे हैं, इससे डर रहे हैं बहुत ज्यादा। मुझे लगता है इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत रखिए और साथ साथ में भाप और जो गार्गल करते हैं, मतलब गरारा जिसको गले में गार्गल करते हैं, भाप लेते हैं और इसके साथ में गर्म पानी पीना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
अन्य दवाइयों से पहले इन चीजों को अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो मुझे जैसा अन्य लोगों से बात करके समझ में आ रहा है कि इसका बहुत फायदा है। घबराए नहीं। जामताड़ा में कोरोना का कहर जारी है। इस संकट काल में मदद के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं, जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जामताड़ा में एक समाज सेवी गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी पर राजेंद्र राउत और पप्पू साहू ने मिलकर एक गीत भी लिखा है। गीत गाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।